अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माय यूट्यूब फैमिली और आपको सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के ये चाँद सा चेहरा, ये चाँद सा चेहरा, ये चाँद सा चेहरा निकल गया यार, चाँद सा चेहरा निकल गया यार। अबान और शैतानिया बच्ची, ये शो क्यों होती हैं? अभी शो क्यों होती हैं? ये देखो जुबान दिखा रही है, जुबान, ये देखो जुबान दिखा रही है। ये शो क्यों होती हैं? ये बहुत ज्यादा बच्ची है, अच्छी वाली। ये नानी से बहुत अपी अपी करती है। हाँ, और ये लो शो बाबू से खेलते रहते हैं। पता नहीं सपने में क्या क्या देखा सब। ये अबान हमारा ये शहरी से जाग रहा है और सब खेल रहे हैं उनसे। और हम शहरी में आज नहीं उठे और हमारा आज सबका बगैर शहरी का रोज़ा है। और फिर हमने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर हमने सोए नहीं, फिर हमने जल्दी जल्दी सफाई करी सारी। इसलिए सो जाते हैं तो काम में ज़ोहर के टाइम तक काम करो, दिन भर लगे रहते हैं। तो फिर हमने सोए नहीं और हमने सब कुछ सफाई करी और सब लोग अपने अपनी ड्यूटी चले गए। और फिर देखो कितना फैला फैला हुआ है। और फिर अबान हमारे खेल रहे हैं, देखो अबान अबान अपने तकिया तो हटा के दे। अबान बाबू शहजादी, अरे भैया तकिए से खेल लिया है। देखो ये सब हमने रूम साफ किया और ये लेटे हुए नहाए धोए। इनके नाना घर से सामान लेने गए, थोड़ा सा घर का सब सामान। इनके नाना आ गए, ये सब लेकर आए नाना इनके। थोड़ा और ये सामान लेकर आए मार्केट दुकान से। और फिर ये चीनी लाए, नमक लाए और साबुन लाए, कोलगेट, दाल और बेसन, नमक, ये सब सामान लेकर आए और हफ्ते भर का राशन। और फिर क्या नाम है, मैंने जल्दी से सारी सफाई कर ली कमरे की। और फिर मैंने इधर का भी रूम साफ़ किया। और जब सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है, सारी सफाई हो जाए तो। और फिर मैंने यह रूम साफ़ करने के बाद मैंने कहा जल्दी से मैं नहा लूँ। और फिर नहाई, मैं नहा के फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर का टाइम हो गया। फिर मैंने जल्दी से जाके मैंने राशन नहीं करा, पहले मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर बोली अम्मी से दस्त आ रहे हैं, इसका घोल बना के दे दो। तो फिर मैंने पानी गर्म करके जैसे चीनी नमक डाला, बच्चों को दो तो बच्चों के पानी की कमी नहीं होती है। ये घोल ज़रूरी बना के देना चाहिए गर्मी में और दस्तों में। और ये अबान रो रहा था कि पेट में दर्द सा हो रहा था, पता नहीं कैसे। फिर मैंने घोल बना के दिया, उसने पिया। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने जल्दी से सारी सब्ज़ी, मेरी शाम में ये सब्ज़ी लेके आई थी बाज़ार से, तो सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रखी। और धनिया तो भर भर के मिल गया और धनिया इस टाइम बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और आलू भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और आलू और धनिया का साथ है और बेसन का। और हमारे यहाँ रोज़ की आलू की पकौड़ी तो ज़रूरी बनती है। और ये हमारे अबान खेल रहे हैं बैठे हुए और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं कह रही थी ला थोड़ा सा मैं तस्बीह पढ़ लूँ, तो मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ तो अबान हाथ में से छीन रहे हैं। और ये अबान को बैठना आ गया है हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अबान बैठने लगे हैं। और ये टोपी लगाए हुए हैं और टॉप अपना और बैठे हुए खेल रहे हैं। और ये फिर मैंने
असर की नमाज़ पढ़ी और पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे नामे रोज़ा आप सब के लिए मुबारक हो। और मैं आज पहली बार सामने आई हूँ और चलो किचन में चलते हैं और पकौड़ी बनाते हैं। और फिर मैं पकौड़ी और मैं ये सब बेसन घोलने के लिए लग गई और टाइम था बहुत कम। और फिर मैंने जल्दी से बेसन घोला। बेसन घोल के फिर मैंने धनिया डाल के और फिर मैंने कढ़ाई रख दी। और सबसे पहले मैं तेल साफ़ होता है तो सबसे पहले मैं कचरी तलती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले कचरी तली। और कचरी तलने के बाद हम कचरी ज़रूर तलते हैं। और दस्तरख़्वान पे कचरी हमारी ऐसी रखी रहती है, कोई भी नहीं खाता है, पर चाय बनती है तो सब खाते हैं हमारे यहाँ कचरी। और ये गाइस आप भी बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि कचरी कोई नहीं खाता है पर बना लेते हैं दस्तरख़्वान के लिए। और फिर हम चाय जब पीते हैं तो बहुत अच्छी लगती है कचरी। हमारे यहाँ सभी कचरी खाते हैं चाय के साथ। और ये जो पकौड़ी हैं ये तो उसी टाइम ही रोज़े में ये सब खा लेते हैं चटनी से, सॉस से सब। और ये सब दस्तरख़्वान लगने वाला है और हम दस्तरख़्वान की तैयारी कर रहे हैं। लग गया है, दस्तरख़्वान लग गया और हमने रोज़ा खोला और अल्लाह का शुक्राना अदा भेजा। और हमने फिर नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आ गए। किचन में हमें सालन में कौरमा बनाना था, फिर हमने कौरमा बनाया। मगर हमने पूरी रेसिपी आपको दिखाई नहीं है। मैं कौरमे की रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने जल्दी रोज़े के बाद मैंने जल्दी से चढ़ाया। और फिर मैंने इसी आपको दिखा दिया कि मैंने आज कौरमा बनाया है अपने किचन में। और फिर कौरमा बना के और फिर मैं रोटी बनाऊंगी और थोड़ी रोटी हमारी चपाती बनेगी और तंदूरी रोटियाँ आ जाएंगी। और गाइस और बहुत ही मज़े का बनाए हैं ये कौरमा, जायकेदार, मज़ेदार, बहुत ही अच्छा और टेस्टी। और फिर मैं जल्दी से फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा की नमाज़ पढ़ी। और फिर ये लोग सब इधर उधर चले गए। और फिर खाना हम लोगों ने जो थे हम सब ने खाना बैठ के खाया और सब ने तारीफ़ करी कि कौरमा मम्मी बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा बना है। मम्मी दोबारा फिर बनाना और कोई मेहमान आए जब भी बनाना यही कौरमा, और बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और मैंने कहा चलो हमारी तारीफ़ तो हुई। और फिर दस्तरख़्वान पे ही चाय आ गई और फिर हम लोगों ने चाय पी के हमारा अबान जो है चाय मांग रहा था, कह रहा था मुझे भी दो, तो वो भी दस्तरख़्वान पे बैठ गया। और कचरियाँ हमने रोज़े में तली थी वो अब हमारे सब लोग चाय से खा रहे हैं। ये कचरियाँ ज़रूर तली जाती हैं पर दस्तरख़्वान पे ऐसी रखी रहती हैं। फिर बाद में हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा के फिर जब चाय बनती है तो कचरियाँ सब लोग खाते हैं। गाइस आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है तो कमेंट में आप लोग मुझे बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।